Thank you very much, Anurag Arya sir. Thank you very much. Yeah. And once again सबको हैप्पी रामनवमी। आज का त्योहार का दिन है और आज हम सब मीटिंग में भी हैं, तो यही दर्शाता है सबको और ये लीडरशिप है। तो सबसे पहले धन्यवाद अनुराग आर्य सर आपका, तहे दिल से इतना अच्छा इनविटेशन देने के लिए और ये अपॉर्चुनिटी भी देने के लिए। और आज की जो हमारी मीटिंग होगी सच में जबरदस्त होने वाली है। और जितने लोगों ने भी अपनी टीम मेंबर्स को नहीं इनवाइट किया है, क्योंकि लिंक सर ने बताया चेंज हो गया, तो प्लीज आप सब उनको इनवाइट कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम आज जान पाएंगे। जो नए लोग होंगे उनके लिए तो खास करके, तो जल्दी जल्दी करें। अपना यूट्यूब का भी लिंक लाइव है, जिनको यहाँ पे अभी जगह नहीं मिल पाए आप उन्हें यूट्यूब का लिंक शेयर कर लीजिए। सो वंस अगेन सबको मेरी तरफ से गुड मोर अर्निंग। मैं हमेशा गुड मॉर्निंग ही कहती हूँ, क्योंकि हमेशा हमारी जो भी शुरुआत है, जो भी सुबह रहे, वो हमेशा मोर अर्निंग के साथ रहे, क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट, हमारा अपॉर्चुनिटी सेम इसी चीज को दर्शाता है। तो तहे दिल से मैं सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। मेरा नाम पूजा भारद्वाज है फ्रेंड्स, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। और आज से कुछ टाइम पहले जब से ये मेटाफोर्स लॉन्च हुआ है, तब से मैं इसकी भाग रही हूँ। और आज भी इसमें बहुत ही अच्छा अर्निंग के साथ, अपनी अर्निंग के साथ, अपनी टीम, अपने लोग और लोगों की लाइफ चेंजिंग की अपॉर्चुनिटी का मौका मिला। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रही हूँ और आज का हम प्लान प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। ओके, ओके, आई थिंक मेरी स्क्रीन बिल्कुल क्लियर होगी। मेटाफोर्स बिजनेस प्लान प्रेजेंटेशन बाय टाइगर टीम इंडिया। जी हाँ दोस्तों, हम तहे दिल से धन्यवाद कहते हैं मिस्टर मुकेश सैनी सर का, जिन्होंने टाइगर टीम इंडिया की नींव रखी। और हम सबको, हम पूरे तहे दिल से उनको इसलिए भी शुक्रिया कहते हैं, क्योंकि जब स्टार्टअप हुआ था तो बहुत सारी चीजें फेस करने के बाद जब इंसान स्टेबल रहता है और हमेशा जानता है ये चीज सही कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस हमारे लिए पूरी लाइफ चेंजिंग का है। तो आज टाइगर टीम इंडिया की ओर से, सारे लोगों की ओर से मैं उनका धन्यवाद कहती हूँ। और आज का हमारा पहला सेशन मैं स्टार्ट करूंगी अपनी कुछ बातें रख के। आई विल सक्सेस इन लाइफ नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि हम अपनी जिंदगी में सक्सेस हो सकते हैं, नॉट इमीडिएटली, तुरंत नहीं, बट डेफिनेटली, हाँ निश्चित ही। कभी भी आपने देखा होगा अपनी लाइफ में, कोई भी चीज आप काम करते हैं तो उसका रिजल्ट इमिजिएटली नहीं आता, बट डेफिनेटली आता है जब आप उसे निरंतर करते हैं। निरंतर मतलब कंटिन्यूअसली। अगर आप साइकिल चलाना सीख रहे हैं और तुरंत आप साइकिल चलाते चलाते एक दिन गिर गए और उसे आप उसने वहीं पे आपने क्विट कर दिया, तो क्या आप साइकिल चलाना सीख सकते हैं? क्या आप उसको जान पाएंगे कि हमें कैसे चलाना है? नहीं। बट गिरने के बाद 2-3 दिन बाद घाव भर जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी घाव बहुत लाइफ टाइम तक रहती है, जो ऊपरी हमारे जख्म होते हैं। तो जब वो भर जाते हैं और जब हम दोबारा कोशिश करते हैं उसे सीखने की, तो बट डेफिनेटली वी विल सक्सेस एंड हम उसे कर पाते हैं, हम साइकिल चलाना सीख जाते हैं। उसके लिए हमें सबसे जरूरी क्या होता है? पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग्स पॉजिटिव थिंग्स। ये मेरी थिंकिंग है और मुझे लगता है दुनिया में हर एक सक्सेस पर्सन की यही थिंकिंग होनी भी चाहिए और यही होती भी है। पॉजिटिव माइंडसेट ब्रिंग पॉजिटिव थिंग्स। हमेशा जो हमारा माइंडसेट होता है ना, वही हमें पॉजिटिव चीजें देता है। मुझे अगर कोई कहे कि पूजा ये चीज ना खराब है, तो मैं कहूंगी हो सकता है ये चीज खराब है, क्या पता हम सही कर दें। तो आप किसी भी चीज में अगर निगेटिव में भी अगर आप पॉजिटिव ढूंढ लेते हैं, तो वो होता है आपका माइंडसेट। और जो पॉजिटिव पर्सन होते हैं ना, वो कभी भी अपनी लाइफ में लेट डाउन नहीं होते और ना लोगों को लेट डाउन होने देते हैं। तो फ्रेंड्स, इस बिजनेस को समझने के पहले मैं आप सबसे ही रिक्वेस्ट करूंगी कि अपना जो माइंड है जिसमें सब कुछ भरा होगा ना, उसको खाली कीजिएगा और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ये पूरी जर्नी जो अभी वेबिनार चलेगा और पूरा जो भी आपका प्रेजेंटेशन पूरा लास्ट तक रहेगा, जरूर देखिएगा, क्योंकि मे बी आपकी जो माइंडसेट में भरा होगा ना, वो खत्म होगा और पॉजिटिव थिंकिंग आपकी ब्रिंग होने लगेगी, आने लगेगी। ओके, नेक्स्ट मैं लेके चलूंगी आज की टाइम की दुनिया में
ठीक है, आज के टाइम की दुनिया की अगर मैं बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग, इस वर्ड को सुनते ही हमारे माइंड में क्या आता है? सबसे पहले आता है फेसबुक, सबसे पहले आता है इंस्टाग्राम, सबसे पहले आता है यूट्यूब, और बहुत सारे ऐप, ऐसे ऐप जो हमारे शायद घंटों भर अगर हम उन्हें देखते रह जाए ना, देखते रह जाए, तो हमारा दिन सुबह से लेकर रात तक कब हो जाएगा हमें पता भी नहीं चलेगा। मैं भी कई बार कुछ चीजें देखती हूँ तो आधा एक घंटा ऐसे निकल जाता है कि पता ही नहीं चलता कि अरे यार आधे घंटे में तो हम बहुत कुछ कर सकते थे, बट आधा घंटा निकल गया। तो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया में आज हम किसी को जज नहीं करते हैं, बस हम देखते हैं, समझते हैं और उसकी दुनिया में एंटर कर जाते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग होता क्यों है, और आज हम जानेंगे कि इस डिजिटल मार्केटिंग के बेनिफिट क्या होते हैं। बेनिफिट की बात करें फ्रेंड्स, तो आज आप जानते हैं कि हमारी डिजिटल, जितने भी डिजिटल मार्केटिंग पे सिस्टम आए हैं, प्रोजेक्ट आए हैं, तो वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपको बहुत बड़ा एक नाम, पहचान, आपको आपके बगल वाले नहीं जानते थे, और आज आप इंस्टाग्राम पे बहुत बड़े रील्स लगा के, यूट्यूब पे अपने वीडियो बनाते हैं और सारी चीजें जानते हैं, आपको पूरी दुनिया जानने लगती है। फर्क नहीं पड़ता कि बगल वाला जान रहा है कि नहीं जान रहा। तो ये किस लिए है? आज मैं घर पे बैठ के आप सबसे ये जो बातें कर रही हूँ, आपको ये प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, और आज हो सकता है बहुत सारे लोग जो पहले से ज्वाइन होंगे और जो पहले से अभी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लाइफ में भी ये जो चेंजिंग आएगी ना, ये भी एक डिजिटल के माध्यम से आएगा। डिजिटल, आज की पूरी दुनिया एक लेगेसी बन चुकी है डिजिटल पे। नेक्स्ट बात करेंगे इसके बेनिफिट की, तो रीच लार्ज स्केल, लार्ज ऑडियंस। सबसे बड़ी बात है कि आज हमारा जो यूट्यूब का ये प्रोग्राम होता है और जो हमारा अभी जूम सेशन है, इसमें मिनटों में 1000 लोग भर जाते हैं, मिनटों में, विद इन अ सेकेंड। तो लार्ज स्केल पे हमें किसी ऑडियंस के पास जाने के, बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम उनको एक ही जगह पे टारगेट कर सकते हैं, राइट ऑडियंस को, कि जहां पे उनकी हमें नीड है। हम किसी को जाके नहीं बताना, हमें इस डिजिटल दुनिया में उनको लाना है। कॉस्ट इफेक्टिव, क्या किसी का खर्चा लगा, आने जाने में जो समय लगता है, जो खर्चा होता है, आप उस पर्सन के पास जाते हैं प्लान बताने, पूरा सामान लेके भर के जाते हैं, और वो पर्सन कहेगा नहीं आज मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, कल बताता हूँ। तो ये हमें डिजिटल में नहीं करना। हम डिजिटल में, ठीक है, आप जूम पे आ जाइए या कोई वेबसाइट जो भी हम ऑनलाइन आपको दिखा सकते हैं, उस ऐप के माध्यम से, कोई भी ऐप के माध्यम से आप उन्हें अपना प्रेजेंटेशन तुरंत दिखा सकते हैं, अपना प्रोजेक्ट तुरंत दिखा सकते हैं, और कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड्स। हाई रिटर्न ओवर इन्वेस्टमेंट, सबसे पहली बात मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट है ही नहीं। क्या करना है, जूम का खाली आपको एक ऐप का वो ले लेना है, सब्सक्रिप्शन ले लेना है, या कोई भी ऐप का आपका सब्सक्रिप्शन लेना है, और वहां पे आपको डिजिटल सोर्सेस मिल जाएंगे। ठीक है, स्केल द बिजनेस वेरी फास्ट। आपको भी पता है कि आज डिजिटल की दुनिया में हमारा जो बिजनेस होता है, हम एक हाथ, अगर हमारे एक हाथ होते हैं तो क्या होता है, उसमें सिर्फ एक, पूरे शरीर में 2 हाथ होते हैं, लेकिन अगर हमें पूरे शरीर के हाथ एक ही जगह पे मिल जाए, तो हमारे काम का जो जरिया होगा, घंटे होंगे, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, वेरी फास्ट, बहुत जल्दी बढ़ेगा। आज लोग 1 महीना 2 महीना इंतजार करना भी बहुत बड़ा समझ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें रिटर्न इतनी जल्दी मिलता है। क्रिएट अ ब्रांड रेपुटेशन, आपको पता है कि आज की दुनिया में जिस जिस प्रोजेक्ट की बात अभी मैं नेक्स्ट करने वाली हूँ, आज वो ब्रांड बन चुका है। ब्रांड, ब्रांड एक ऐसा नाम जिसे इंडिया ही नहीं, इंडिया के पूरी कंट्री, पूरे देशों में जाना जाता है, और लोग इसमें आने के लिए परेशान है कि हम स्टार्ट करें तो कैसे करें, आखिर ये है क्या। तो आज आपको मौका मिलेगा उसे जानने का। टारगेट कंज्यूमर प्रोटेक्टिवली, कंज्यूमर, हम सब क्या हैं, कंज्यूमर। हम क्यों करेंगे, हम कोई ना कोई चीज कंज्यूम करेंगे ही करेंगे। आज आपके घर में भी कितने भी सामान होंगे ना, जिसकी आपको पहले जरूरत ही आज नहीं भी होगी, तब भी आपने उसे कंज्यूम किया, भले आज उसकी जरूरत ना हो। नेक्स्ट आज हम बात करेंगे, डिजिटल की दुनिया में सबसे पहले आ चुका है ब्लॉकचेन। देखो, डिजिटल में अगर आप आ गए ना, तो कुछ टर्म्स कंडीशंस होते हैं। क्या होते हैं? नॉलेज, आपको सबसे बड़ी चीज अपनी बढ़ानी है, वो होती है नॉलेज। अगर आज आप डिजिटल को बहुत आसानी से समझना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ये नहीं होगा।
मैंने बोला ना, निरंतर आपको समझना पड़ेगा। तो इसी डिजिटल की दुनिया में पहला कदम रख चुका है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन तकनीक का इस्तेमाल कर बैंक, सरकार या किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता की आवश्यकता के बिना धन, संपत्ति, समझौते आदि वस्तुओं का आसानी से आदान प्रदान किया जा सकता है। इस तकनीक की खासियत यह है कि एक बार जब कोई डेटा एक ब्लॉकचेन के अंदर दर्ज हो जाता है तो उसे बदलना मुश्किल ही नहीं, लगभग लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो आपको, मुझे लगता है इस पूरे डिस्क्रिप्शन में आपको पता चल चुका होगा कि ब्लॉकचेन कितना स्ट्रांग है। ये ऐसा वैसा चेन नहीं है कि आज लगाया और कल खत्म हो गया। ब्लॉकचेन ऐसी टेक्नोलॉजी हो गई है जहां पे आप कोई भी धन संपत्ति मतलब कैश फ्लो, और समझौते मतलब आपका जो भी प्रोजेक्ट होता है उसके बदले में जो समझौता होता है, उस सारी चीजों का आदान प्रदान हो सकता है। बट इसका जो डेटा होता है वो एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसे उसमें दर्ज किया जाता है कि उस कोड को कोई भी बदल नहीं सकता। तो आप निश्चिंत रहे, आपका प्रोजेक्ट भी ब्लॉकचेन पे रन करता है, जिसे बदलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ठीक है, बेनिफिट्स अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज आपको पता है कि इंडिया जैसी कंट्री में भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हाई लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है। आपको भी पता, अगर नहीं पता है तो आप जाके गूगल सर्च कीजिएगा। रिसेंटली कानपुर यूनिवर्सिटी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक पूरा चैप्टर इंट्रोड्यूस कराया गया, पूरा उसमें एक पूरा डेटा दिलाया गया कि आप अब इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पढ़े। क्यों पढ़े? क्योंकि आने वाले टाइम में जो आप पढ़ते हैं उसी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम भी कंट्री बनाती है, कि जो युवा जो चीज पढ़ेंगे, अगर इंजीनियर की पढ़ाई अगर आप करते हो तो आप इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं तो डॉक्टर बनते हैं। उसी तरीके से ब्लॉकचेन की अगर पढ़ाई करेंगे तो कहीं ना कहीं आप एंटरप्रेन्योर बनेंगे, कहीं ना कहीं आप डेवलपर बनेंगे, और कहीं ना कहीं किसी अच्छी वैकेंसी, किसी अच्छी प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे होंगे। तो आज बात करें टाइम एंड कॉस्ट एफिशिएंसी होती है, टाइम की भी बचत होती है यहाँ पे, कॉस्ट एफिशिएंसी बहुत कम में आपके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से बहुत बड़ा व्यापार किया जा सकता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित होता है, मैं आगे के में आपको बताऊंगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान में रखना ये टेक्नोलॉजी की सारी बातें, क्योंकि हम जहां से आए हैं, जैसे मैंने बात किया है कि अगर मैं इससे पहले नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही थी तो वहां पे ये सारे वर्ड मेरे लिए बिल्कुल नए थे और आज भी नए होते अगर मैं इस टेक्नोलॉजी में एंटर नहीं करती। ट्रांसपेरेंसी सबसे बेस्ट, अगर मैं बात करूं ना, सबसे अच्छा क्या है? ट्रांसपेरेंसी। कभी भी बिजनेस में, आज हम बिजनेस की बात कर रहे हैं फ्रेंड, कभी भी हम कोई बिजनेस करते हैं ना, उसमें अगर आपके अंदर ट्रांसपेरेंसी है ना, तो लोग आप पे ट्रस्ट भी करते हैं, विश्वास भी करते हैं, और उस विश्वास के साथ साथ देते हैं। क्योंकि इस डिजिटल की दुनिया में ना कोई एक दूसरे को बिना देखे काम करता है और बिना देखे वर्क करता है, और यही ट्रांसपेरेंसी उनको एक साथ लाती है। आज जो लोग साथ में भी होते हैं ना, आप रिलेशन में भी देखो साथ में भी होते हैं, और ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज ना होता ना, वहां पे ब्रेक हो जाता है। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं बात करूं रिकॉर्ड्स कीपिंग, आपके हर रिकॉर्ड, हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखा जाता है इस ब्लॉकचेन पे। आप अगर चाहेंगे कि हमने कितने ट्रांजैक्शन कितने टाइम में किया, विद इन अ सेकेंड अभी मैंने क्या ट्रांजैक्शन किया, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। फ्रॉड होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, या मैं बोलूं कि होते ही नहीं है। फ्रॉड वहां पे हो सकता है जब आप इसकी कुछ लिमिटेशन को ब्रेक करते हैं। देखो, फ्रॉड हर जगह हो सकता है, लोगों की मानसिकता है ये। ठीक है, अगर आपने क्रेडिट कार्ड खरीदा है और आपको क्रेडिट कार्ड यूज करना नहीं आता, मैं अपनी बात करूं, आज से कुछ साल पहले, 2-3 साल पहले मैंने नए नए क्रेडिट कार्ड लिया था एसबीआई का, तो मुझे यूज करना नहीं आया। उसने मुझसे पूछा कि मैम ये आएगा आपके में, आप मुझे ओके करना। मैंने ओके किया, और ओटीपी कुछ आता है, उस टाइम पे ओटीपी वर्ड का भी पता नहीं था मुझे, तो ओटीपी वर्ड उस समय आया, तो मैंने कहा कि क्या है, नंबर ही तो है, पिन तो मेरे पास है, ये तो कुछ कर नहीं सकता। अब उसने 5,000 निकाले, 5,000 निकाले, फिर 3,000, 4,000 निकाले, 17,000 रुपए विद इन 2-3 मिनट के अंदर मेरे चले गए। क्यों? क्या वो फ्रॉड हुआ? तो क्या उसमें किसी बैंक की कंपनी गलती है, एसबीआई की गलती है? नहीं। फ्रॉड होता है जब हमें उसकी नॉलेज नहीं होती। अगर ब्लॉकचेन की आप पूरी नॉलेज ले लेंगे फ्रेंड, फ्रॉड आपके साथ कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन पे काम करता है बिल्कुल भी।
क्योंकि आप यहाँ पे जो आप चित्र देख रहे होंगे, ब्लॉकचेन के नीचे एक चित्र बना है, वो पूरा डिसेंट्रलाइज है। कहीं पर भी एक जगह पे वो चित्र नहीं बना कि एक जगह पे सारे लोग एकत्रित होते रहे। ठीक है, सिक्योरिटी के मामले में टॉप नंबर होता है, क्योंकि इसकी जो कोड होते हैं वो बिल्कुल भी कोई भी हैकर हैक नहीं कर सकता, डाटा बदला नहीं जा सकता, क्योंकि पूरे कंप्यूटर के डाटा से ये कनेक्ट होता है। प्राइवेसी टॉप क्लास की होती है, क्योंकि जब भी आप अपनी जो भी सिक्योरिटी रखते हैं वो कोई भी हैक नहीं कर सकता। आगे बात करते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का उपयोग सबसे पहले इथेरियम के फाउंडर विटाली बुटेरिन ने वर्ष 2013 में किया था, जो कि वर्तमान में काफी बड़ा नाम बन चुका है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज की दुनिया में बहुत बड़ा नाम बन चुका है। अगर हम बात करें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की भाषा की, तो ये सॉलिडिटी भाषा में लिखे जाते हैं और ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो लेन देन की प्रक्रिया होती है वो काफी तेज होती है। एक बार जो कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर बन गया तो बन गया, उसमें हम किसी प्रकार की छेड़खानी नहीं कर सकते और इस लेन देन के रिकॉर्ड को ब्लॉकचेन के ऊपर जो चाहे वो देख सकता है। मैंने अभी आपको ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खासियत बताई, वो है ट्रांसपेरेंसी। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज अ सेल्फ एक्सिक्यूटिंग कॉन्ट्रैक्ट विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर डायरेक्टली रिटेन इनटू लाइंस ऑफ कोड पार्टीज एंड एग्जीक्यूशन। मतलब इनके बीच में कोई और आ ही नहीं सकता। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हम एक ब्लॉकचेन पे अपना एक कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं। जब भी हम कोई प्रोजेक्ट लाते हैं उसका हमारा खुद का अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हम जैसे ही ब्लॉकचेन पे डालते हैं तो ये ब्लॉकचेन पे जाते ही कभी बंद नहीं हो सकता। प्राइवेसी आपको टॉप की मिल जाती है। कभी भी इसकी जो ब्लॉकचेन पे लिखा गया जो भी कॉन्ट्रैक्ट है ये कभी भी खत्म नहीं किया जा सकता। तो ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पे लैंग्वेज में होता है। आज बात करेंगे सेंट्रलाइज सिस्टम, ब्लॉकचेन सिस्टम। आपको दो चित्र दिख रहे हैं। सेंट्रलाइज में आपको जो ये दिख रहा है, ये जो चित्र है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक कंपनी का सर्कल बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपका डाटा है। तो ये जो डाटा है, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट इसको मैं बोल सकती हूँ, ये जो डाटा है ये यहीं पे स्टेबल है, यहाँ से इधर जाता है। लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं इस तस्वीर में जो सेंट्रलाइज सिस्टम का है, तो ये लोग जो काम कर रहे हैं इनका पूरा डाटा कहाँ जा रहा है? एक ही जगह पे एकत्रित हो रहा है, एक ही जगह पे ट्रांजेक्शन जा रहा है और ये बंदा अमीर के अमीर बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक कंपनी है। कंपनी का खुद का क्या होता है? मालिक होता है, ओनर होता है, एडमिन होता है, प्रोडक्ट होता है और सारे रिस्क फैक्टर भी बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन मिनिमम होता है। तो ये आपको सेंट्रलाइज सिस्टम से पता चल रहा होगा। अब हम आते हैं ब्लॉकचेन सिस्टम। ब्लॉकचेन सिस्टम मैंने आपको बताया स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आधारित होते हैं। ये जो आप देख रहे हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये हर एक पर्सन का अलग अलग अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि ये पर्सन अपना अलग वर्क कर रहा है, ये पर्सन अलग, इसको यहाँ इससे कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि कोई भी ब्लॉकचेन में, कोई भी डिसेंट्रलाइज सिस्टम में कोई कंपनी नहीं होती, कोई ओनर नहीं होता, कोई एडमिन नहीं होता, कोई प्रोडक्ट नहीं होते और अपने खुद आप मालिक होते हैं। तो आप समझ रहे हो, इस दो तस्वीर में मुझे लगता है आपको समझ में आ चुका होगा कि आज हमें किसकी जरूरत है। आज हमें खुद की जरूरत है, खुद को पहचानने की जरूरत है कि हम हैं कुछ, हम किसी कंपनी के एम्प्लॉय नहीं रहे कि हमें उन्होंने कुछ प्रोडक्ट दे दिया और हम मार्केट में जाके बेच रहे हैं। तो इससे भैया आप जॉब कर लीजिए, जॉब कर लीजिए, कम से कम महीने में आने वाली सैलरी आपकी फिक्स तो रहेगी, वरना इसके तहत आप काम करेंगे तो पीवी बीवी नहीं हुआ तो आना भी नहीं है पैसा, फिर नाम रेपुटेशन उसी को लेके आप एंजॉय करना, क्योंकि मोटिवेशन ऑलवेज मोटिवेशन ही रह जाएगा, आपको इनकम कभी नहीं दे सकता। ठीक है, अगर आगे बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी की, हमको भी पता है, देखो मैंने अभी आपको कुछ चीजें बताई, क्या इससे पहले हमने ये टर्म सुने थे? क्योंकि मैंने नहीं सुने थे। मैं फ्रेंकली आपको बताऊं, अगर हम जितना भी पढ़ लिख सकते हैं, कितनी बड़ी हायर एजुकेशन में भी चले जाएं, लेकिन हमें सबसे पहले अपना बैक देखना है और उसके बाद हमें फ्यूचर देखना है। क्योंकि पास्ट हमारा जो होता है ना, उससे हम कंप्लीट करते हैं अपना फ्यूचर हमें आने वाला कैसा बनाना है। ठीक है, तो बार्टर सिस्टम की बात करें तो आज से पहले जो हमारी इंडिया कंट्री थी, बार्टर सिस्टम पे काम करती थी। लेन देन की प्रक्रिया उस टाइम पे भी होती थी, लेकिन क्या होता था, आपने दाल दिया, चावल दिया, आपके पास जो है वो मुझे दे दिया, मुझे जो है आपने ले लिया। गोल्ड पे सिस्टम आया भैया, गोल्ड
गोल्ड आज के टाइम में अगर आप गोल्ड लेने जाएंगे फ्रेंड, तो क्या आपको मिल जाएगा इतना सारा गोल्ड? नहीं। वो टाइम पे जब गोल्ड में हमने डील करना स्टार्ट किया तो हमें पता था कि गोल्ड हमारे लिए बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे गोल्ड सोने की चिड़िया कहा जाता था देशों को, क्योंकि गोल्ड बहुत सारा था हमारे देश में। ठीक है, वो तो ब्रिटिश आए लेके चले गए और हम सीधे साधे दे भी दिए। लेकिन लेन देन की प्रक्रिया गोल्ड में होने लगी तो क्या हुआ, ट्रांजेक्शन मतलब कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। ठीक है, उसी के बाद आया मेटल कॉइन। आपको भी पता है पहले 5 के 10 के सिक्के होते थे, लेकिन आज नहीं है। आज 10 के सिक्के 5 पैसे के 10 पैसे के सिक्के होते थे, आज 5 रुपए 10 रुपए के सिक्के होते हैं। कल को क्या पता 50 रुपए के सिक्के आए, कल को क्या पता फ्यूचर में 100 रुपए के सिक्के आए, क्योंकि सिक्के बढ़ेंगे तो हमारे खर्चे में जो हमारी क्वांटिटी होती है ना, क्वांटिटी क्या होगी, गणना क्या होगी, कम में होगी। पेपर मनी की बात करें तो आज 2000 के नोट आ चुके हैं, क्या पता कल आने वाले टाइम में 5000 के हो, 10,000 के हो। कल हमें बहुत सारी मनी ले जाने की जगह बैंक में हम थोड़े मनी ले जाए। अब आ गया हमारा प्लास्टिक कार्ड। आपको भी पता है जैसे जैसे दुनिया का सिस्टम बदलता है ना, लोग भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और उसमें डालने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड सेट है ये। जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, दुनिया भीड़ के पीछे भागती है दोस्त। जिधर भीड़ लगी है ना, आप उधर देखना, चाहे 50% ऑफ चल रहा है, 30% ऑफ चल रहा है या 20% ऑफ चल रहा है, भीड़ लगी है तो भीड़ जा रही है। लोग ये नहीं देखते कि क्या मिल रहा है, पहले देखेंगे उधर 10 लोग लगे हैं ना, कुछ पक्का अच्छा मिल रहा है, चलो उधर ही चलते हैं। ये माइंड सेट है। ठीक है, प्लास्टिक कार्ड की बात करें तो ये पेपर मनी अब लोग भूल चुके हैं। इतना भर भर के पैसा अकाउंट में बैंक में जमा ले जाना भूल गए। सिर्फ एक प्लास्टिक कार्ड उनके लिए इनफ हो गया। मॉल में जाए शॉपिंग करे, दुकान में जाए शॉपिंग करे, घर पे जाए, अपना जो भी मनी है उसको अपने अकाउंट में लेना है, इलेक्ट्रॉनिक मनी में आ जाओ। आज आपके पास ऐप देख लीजिए। मोबाइल भरा किससे होता है? मोबाइल में अगर जीबी भरना है तो भैया 10 तरीके के ऐप ही डाउनलोड कर लीजिए। एक चीज के ऊपर कम से कम 10-15 ऐप हो जाते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मनी में बात करें तो गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, पता नहीं कितने सारे ऐप आज की दुनिया में हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, उससे सिर्फ ट्रांजेक्शन कर देते हैं। 1 मिनट के अंदर आपके पास पैसा पहुंच गया। आज आपके घर में कोई बीमार है, आप कोई बैंक ढूंढने जाएंगे, कोई प्लास्टिक कार्ड का स्क्रैच करने ढूंढने जाएंगे, या कहीं पे मेटल कॉइन ढूंढने जाएंगे, गोल्ड या बार्टर सिस्टम देखेंगे? नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मनी में ऐप ढूंढेंगे। आपके पास है भैया ये वाला ऐप जो मेरे पास है? नहीं है तो कोई बात नहीं, अपना स्कैन क्यूआर कोड भेज देना। क्यूआर कोड भेजा, यहाँ से आपने मनी ट्रांजेक्शन कर दिया। जिस पर्सन को रात में भी 12-1 बजे जरूरत है ना, उसकी जरूरत पूरी हो गई। क्रिप्टो करेंसी अब आने वाला फ्यूचर आपको बता रहा है। क्रिप्टो करेंसी आज की दुनिया में, इससे पहले 1 साल 2 साल 3 साल पहले की मैं बात करूं तो लोग क्रिप्टो करेंसी के नाम पे ना पूरा हवा बना दिया करते थे। क्योंकि आपको एक चिन्ह दिख रहा है जिसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं एक पर्सन इसको ढकेलते ढकेलते ऊपर तक पहुंच गया, लेते लेते ऊपर जा रहा है, क्योंकि ये नीचे नहीं आता भाई, ये ऊपर ही पहुंचा देता है और इतनी फास्ट अर्निंग कर देता है कि आज हमारी गवर्नमेंट मजबूर हो चुकी है कि अपनी खुद की क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने वाली है। सोचो, मतलब हम में इतनी पावर है, हम सब में। अगर हम चाहे तो इंडिया की पूरी रूपरेखा बदल सकते हैं। बस बदलना क्या है, हमारा माइंडसेट, हमारी सोच। अगर आप सोच बदल दें तो मुझे लगता है पूरी दुनिया आपके कदमों में होगी। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट, सबसे सुंदर दिखने वाला और सबसे बढ़िया लोगों को पूरी दुनिया को नचाने वाला, और जो आपके सामने दिख रहा है, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, वो है बिटकॉइन। इसे हम इंटरनेट मनी के नाम से जान सकते हैं, इसे हम डिसेंट्रलाइज मनी के नाम से जान सकते हैं। बिटकॉइन को हम किसी भी तरीके से आप नाम ले सकते हो। बच्चा बच्चा आजकल बिटकॉइन बिटकॉइन बिटकॉइन। आने वाले टाइम में ना कुछ इंस्टाग्राम वगैरह पे ना बिटकॉइन के गाने भी आने वाले होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि लोग आज के टाइम में, जिसने पूरी दुनिया की रूपरेखा इसलिए बदल दी, 6 रुपए से स्टार्ट करके आज लाखों में हो चुका है, लाखों में। किसी को मैं समझाती हूँ कि हम लोग किसी दूसरे पे काम कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी पे, तो कहता है बिटकॉइन पे काम कर रहे हैं आप। मैं कहते भैया बिटकॉइन पे काम करने की ना अभी किसकी वो नहीं है, बस आप लेके रखो। वो भी लेना बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि जब पहले हमें समझ में नहीं आया, आज उसने पूरी दुनिया को समझा दिया कि कल को अगर मेरे को अपने जेब में रखे होते ना, तो आज पूरी दुनिया आपको सलाम कर रही होती। तो दोस्तों अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आज आप क्रिप्टो करेंसी की दुनिया को समझ गए और जो प्रोजेक्ट
आज आपको बताने वाले उस प्रोजेक्ट को समझ गए तो हर दुनिया आपको सलाम करेगी। क्यों? आगे बात करते हैं इंटरनेट मनी में। हाउ टू अर्न क्रिप्टो करेंसी। पहली चीज है माइनिंग, जो कि आप देखते हो माइनिंग के लिए बहुत सारे सोर्सेस लगते हैं, बहुत सारी पैसे लगते हैं, ट्रेडिंग में बहुत सारी नॉलेज लगती है, और सबसे सेफेस्ट चीज मैं बताऊं रेफर और अर्निंग, इसमें बहुत सारी मेहनत लगती है। ठीक है, मेहनत लगती है, माइंडसेट लगता है, लोगों से बात करने का तरीका लगता है, और सीखने का भी मौका मिलता है। सबसे इसलिए सेफेस्ट क्योंकि दुनिया में ना एक चीज बहुत आसान है, बहुत ही आसान है, मिनटों में कर लेना, वो होता है तोड़ना। और बहुत ही जो मुश्किल काम होती है ना दोस्त, वो होता है जोड़ना। कभी देखना आप कोई भी चीज आप करके देखो, तो उसमें जोड़ने वाली जो चीज होती है ना, वही सबसे टफ होती है। क्योंकि अगर आप जोड़ने पे आ गए ना, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 1 घंटे में आप 2 हाथों से काम करोगे और 1 घंटे में आप 12 हाथों से काम करोगे, एफिशिएंसी जहां कहाँ ज्यादा लगेगी। ठीक है, तो हमारे घंटे वही है, लेकिन हमारे काम की एफिशिएंसी ज्यादा बढ़ गई, हमें उसका रिटर्न ज्यादा आ गया। तो ये जो 12 आएंगे ना हाथ, ये कहाँ से आएंगे? ये आएंगे रेफर करने से। क्यों? क्योंकि हम जब साथ में होंगे ना, तो पावर मुट्ठी की होती है, खाली हाथ तो किसी काम की नहीं होती। आगे बात करूंगी। द वर्ल्ड फर्स्ट 100% डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम, पहले ही आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, जिन्होंने आज पूरी दुनिया की रूपरेखा बदल दी, मिस्टर लाडो सर, लाडो ओको टेक्निकोवो जी, जिन्होंने डेवलपर फोर्स के हैं और रूस से ये बिलोंग करते हैं। मैं हेड्स ऑफ करती हूँ ऐसे पर्सन को, हेड्स ऑफ, सैल्यूट करना चाहिए, क्योंकि जिसने पूरी दुनिया की तो रूपरेखा बदली, और किसी एक पर्सन को नहीं, कई लाखों लोगों को, करोड़ों लोगों को एक जीने का ना मकसद दे दिया। सबसे बड़ी चीज होती है ना, किसी को हम एक उम्मीद दे दे कि भाई अभी भी दुनिया खत्म नहीं हुई है, अभी भी आप कर सकते हो। कोरोना टाइम में कितने लोगों ने ना अपनी जान गंवा दी। अगर आज मुझे लगता है कि कितने लोगों को अगर ये पता होता कि थोड़ी मेहनत यहाँ कर लो, थोड़ा टाइम यहाँ दे दो और थोड़ी नॉलेज यहाँ गेन कर लो, तो वो जिंदगी जो इतनी मुश्किल से मिली थी ना, वो कभी खत्म नहीं होती। अभी रिसेंटली एक विज्ञापन भी निकला था, एक चपरासी की नौकरी के लिए कम से कम 42,000 लोग गए थे। नौकरी कितनी थी? 12 से 15 या 16। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना मकसद है दोस्त, कि हमें ये लगता है कि डिसेंट्रलाइज सिस्टम किसी को समझ में नहीं आएगा, ये हमारा माइंडसेट है। आप समझा के तो देखिए, आप समझा के देखिए, अगला बंदा पहले ही पूछेगा मैडम ये है क्या। एक 29 जून 2022 को उन्होंने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया। 13 साल से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम कर रहे हैं डेवलपर के रूप में। क्या ये कोई अननोन पर्सन है जो दुनिया को चला दिया और चल गई दुनिया? अगर इतनी आसानी होती तो कई लोग आते और कई लोग अपना नाम क्रिएट कर लेते, लेकिन आज लाडो सर ही क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रूव किया कि जो मैं कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं, और जो मैं करूंगा वो भी सही करूंगा। ठीक है, तो बिलीव इन योरसेल्फ एंड बिलीव इन द डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम ऑफ द मेटाफोर्स। लास्ट मैं अब आपको बताऊंगी लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फोर्स प्लेटफॉर्म। अब तक जो भी मैंने आपको बताया, जो भी, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे आपका डिसेंट्रलाइज सेंट्रलाइज सिस्टम हो, फ्रेंड्स इसी से रिलेट करता है। आज मेरी जिंदगी, मेरी अभी अनुराग सर ने बहुत अच्छी एक बात बोली थी, लेडी सिंगम और नारी शक्ति। आज अगर एक नारी की जिंदगी किसी ने बदल दी ना, तो वो है लाइफ चेंजिंग का अपॉर्चुनिटी फोर्स प्लेटफॉर्म, मेटाफोर्स। क्योंकि इसने मेरी ही नहीं, मेरी जैसी कई लेडीज की लाइफ बदल दी, जो कभी अपने फैमिली को छोड़ के बाहर नहीं जा पाते थे, और वो करना चाहते थे कि हम बाहर जाके कर ले, या फिर घर पे रह के हमें कोई प्रोग्राम मिल जाए, कुछ कर ले हम। और उनको ऐसा लगता था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा। तो फ्रेंड्स ये प्लेटफॉर्म है उनके लिए और मेरे लिए, मेरे जैसे और बहुत सारे लोगों के लिए, कि आज उनकी पूरी जिंदगी बदल चुकी है, सेल्फ डिपेंड जिसे कह सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स प्रोजेक्ट अगर मैं बात करूं, मैट्रिक्स प्रोजेक्ट अभी हमारे सामने मैट्रिक्स प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है। ये देखो रोड मैप है इसका ना, आप स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि जैसे जैसे ये दिख रहा है ना, वैसे वैसे चलेगा, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आ सकता। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, लॉजिकल पे काम करना, मोटिवेशन पे नहीं। लॉजिकल बात है कि जब ब्लॉकचेन पे जो भी रोड मैप तैयार हो जाता है, उसे लाडो सर भी बदल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो डिप्लॉय हो चुका है, उसे चेंजिंग नहीं करना है।
NFT लॉन्च होने वाला है, बहुत जल्दी हो जाएगा। फोर्स कॉइन, स्टेबल फोर्स कॉइन आपको तुरंत मिल जाता है, फोर्स कॉइन आएगा। अभी सोचो ये रोड मैप कितना जरिया। अच्छा मैं आपको कुछ चीजें बता दूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। जब ये प्रोजेक्ट आया मेटाफोर्स, उसके पहले मैंने कई चीजें देखी, लेकिन मुझे कहीं पर भी ना ये रोड मैप नहीं मिला, कहीं नहीं मिला। आज मैंने जितने भी प्रोजेक्ट देखती हूँ ना, सब में एक ही रोड मैप है। उसमें भी मेटावर्स आ चुका है, उसमें भी स्टेकिंग आ गया, उसमें भी गेम आ गया, उसमें भी फोर्स कॉइन। अब लोग कंपैरिजन करते हैं, लेकिन लाने वाला गुरु कौन है? गुरु कौन है? जिसने लाया वो ज्यादा जानता होगा, या जिसको नकल करके लोग प्रोजेक्ट ले आ रहे हैं वो ज्यादा जानता होगा? तो फ्रेंड दिमाग अपना लगाना, लेकिन भरोसा इस पे करना जिसने पहले लाया, क्योंकि नॉलेज नॉलेज देती है। फोर्स कॉइन आएगा, उसके बाद मेटावर्स का प्रोग्राम आएगा। मेटावर्स, पूरी दुनिया आज मेटावर्स पे आ चुकी है, मेटा पे आ चुकी है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, क्या चीज हमारा मेटा पे नहीं है? आप अपना चेहरा तक लगा के एवेटर बना ले रहे हो। इंस्टाग्राम पे रिसेंटली अभी अपडेट हो गया है कि आप अपना एवेटर लगा के अपनी फोटो चेंज कर सकते हो। स्टेकिंग, आने वाले टाइम में आप स्टेकिंग से इनकम करेंगे, गेम करके। आज के टाइम में लोग 2-3 बार भी गेम खेलते हैं माइंड रिलैक्सेशन के लिए, तो आप गेम खेलते खेलते भी पैसा कमा सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनको गेमिंग का ज्यादा क्रेज है, आप उनको बता सकते हैं फोर्स प्लेटफॉर्म की आज आप शुरू करो। आपको आने वाले टाइम में जब आप गेमिंग से पैसा कमाओगे, स्टेकिंग से पैसा कमाओगे, तो आप स्टूडेंट की लाइफ में भी आगे आने वाले टाइम से पहले ज्यादा आप अर्निंग कर सकते हो। आज मेटाफोर्स में स्टूडेंट बेस लोग बिना 10-10-12 लाख आराम से कमा रहे हैं। फ्रेंड्स हम सिर्फ सोचते हैं कि हम बताएं कैसे। मार्केटिंग क्लासिक जो कि हम सब के सामने अभी प्रेजेंट हो चुका है। देयर इज ए 2 मैट्रिक्स S6 एंड S3। S6 6 लोगों का एक जोड़, और यहाँ पे S3 3 लोगों का एक जोड़, जो कि आपको दिख रहा है। इसको हम सरल भाषा में कहेंगे S6 वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग जोन, और S3 प्योर वर्किंग जोन। वर्किंग जोन क्यों? क्योंकि वर्किंग जोन आपको डायरेक्टली इनकम देता है। तो याद रखिएगा, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग आपकी जोन होगी वो S6। जहां पे भी आपको ये प्रोजेक्ट दिखे ना, ये मैट्रिक्स दिखे, आप समझ जाना ये हमारा वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग जोन है। और यहाँ पे S3 दिखे तो आप समझ जाना ये हमारा वर्किंग जोन है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से आपका मार्केटिंग क्लासिक प्रोग्राम है। अब से पहले जितने भी प्रोजेक्ट थे, वहां पे एक प्रोजेक्ट आने के बाद जब दूसरा आता था तो हमें अलग 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 बार बार क्या करना पड़ता था? परचेज करना पड़ता था, खरीदना पड़ता था। खरीदो बेचो, खरीदो करो, खरीदो करो। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे आपको खरीदना है भाई वन टाइम। आज के टाइम में आपको भी पता है, कोई भी चीज आप ब्लॉकचेन पे एक बार, अच्छा जितने लोगों ने भी आईडी लगाई है ना, कभी $5 वाला जो स्लॉट खरीदा है, कभी उसको दोबारा क्लिक करके ना दोबारा खरीदने की कोशिश कीजिए। कभी करके देखिए, क्या होगा? नहीं होगा दोस्त, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एक बार आपने उस पे रन कर लिया, एक बार आपका ना वहां सिग्नेचर चला गया इसी इसी वाले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे, तो अब आपको वहां पे दोबारा करने की जरूरत नहीं है। लोग और जो और सोर्सेज होते हैं वहां पे खरीदी बेची करने लगते हैं। आज खरीदेंगे, फिर नेक्स्ट मंथ फिर खरीदना, फिर खरीदना, फिर खरीदना। सिर्फ खरीदते ही रहो और दूसरे को खरीदवाते ही रहो। यहाँ पे एक बार खरीदा, पूरी लाइफ टाइम की अपॉर्चुनिटी हाथ में। $5 स्टार्टिंग, 400 500 600 रुपए से। कहाँ नहीं लगाते आप? दोस्त कहेगा भाई चल पिज्जा खाने चलते हैं, ठीक है यार चलते हैं। वहां पे जाएंगे आप लोग, वहां पे 1000-2000 रुपए खर्च कर देंगे। वही दोस्त आपको कहेगा कि भाई मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, मेरे साथ शुरू करके देखना, बहुत अच्छा बिजनेस है, शुरुआती खाली 550-500 से है। क्या यार, क्या बात कर रहे हो? क्या करूंगा 500-550 रुपए? ले यार तू ऐसे ही रख ले। ये होता है वॉइस। वो वहां उसको अपॉर्चुनिटी देने जा रहा है लाइफ चेंजिंग की, सिखाने की, लेकिन हमारा दिमाग क्या कहता है? हम ऐसे गवा देंगे, लेकिन ऐसे नहीं। और लोग सोचते हैं हम बताएं कैसे। बताना ही बहुत बड़ी बात है, आप बता के तो देखो। और 10 दिन बाद, मैं बताती हूँ 10 दिन बाद, आप निरंतर प्रयास करना, निरंतर अपने स्टेटस पे डालते रहना, डालते रहना, डालते रहना। वही दोस्त एक दिन पलट के बोलेगा भाई कर क्या रहा है तू, कर क्या रहा है, मुझे क्यों नहीं बताया? अब आप बोलोगे कि भाई बताया तो था लेकिन आपने सुना नहीं। वही चीज है जो मैं पहले बता रहा था। अब कहेगा भाई लगा दे आईडी, मैं भी काम करूंगा। तो यही है दुनिया फ्रेंड्स। 12 स्लॉट आप खरीदो, एक के बाद एक के बाद अपने आप ही खुलता जाएगा।
$5, $10, $20 कुछ नहीं है। सीधे सीधे आप स्लॉट खरीदते जाएंगे, अपने आप ही लोग आते जाएंगे और आप 12 स्लॉट तक का पहुंच जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। S6 6 लोगों का जोन, S3 3 लोगों का जोन, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। आगे बात करते हैं, यहाँ पे अभी डाई पे वर्क हो रहा है और आगे आने वाले टाइम में फोर्सक्वाइन मिलेगा। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ चीजें डिटेल में समझाऊंगी। 5 वाला जो डॉलर होता है, 5 वाला जो स्लॉट होता है, वो हमें 3% देखी जाता है इनकम, कितना, $15। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा सर्कल होता है, ऊपर के जो 2 सर्कल होते हैं, इसमें हमारी वर्किंग जोन, नॉन वर्किंग जोन। क्यों? क्योंकि ये हमारे अपलाइन, क्रॉस लाइन, साइड लाइन सबसे भर जाती है और सबसे ज्यादा अगर आप काम कर रहे हैं तो डाउनलाइन से भर जाती है। ठीक है, तो डाउनलाइन, अपलाइन, क्रॉस लाइन सबसे भरती है। और जैसे ही यहाँ पे वर्क शुरू होता है, ये नीचे का जो 3 स्लॉट होता है, कोई भी याद रखना, अपना स्लॉट ओपन करना, ये 2 स्लॉट भरे हुए हैं ना, जल्दी से खाली कर लेना यहाँ पे आईडी लगा के। ठीक है, अगर आप इस इंतजार में बैठे हैं, मैं फ्रेंकली बता रही हूँ, इस इंतजार में बैठे हैं कि ये 2 लोग आए हुए हैं ना, ये तो भर जाएगा, और 1 महीने से बैठे हैं, तो गलती कर रहे हैं आप, गलती। क्योंकि ये 2 लोग भी ना इसी माइंडसेट से बैठे हैं कि मेरा 2 भर जाएगा ना तो ऑटोमेटिक मैं काम करूंगा। इसी माइंडसेट से, जिस माइंडसेट से आप आए हैं। अगर आपने तुरंत 3 आईडी लगा दी और खाली कर दिया, क्योंकि 3 का पैसा तो आप ही को आना है दोस्त, ये 3 नीचे के जो गोले होंगे ना, इसके पैसे आप ही को आने हैं, और तुरंत आपने खाली करके अपलाइन के गोले में चले गए, तो फिर ये भरेगा और फिर खाली होगा। और अब शायद कोई आ जाए आपके में वर्किंग वाला, वो तुरंत आके यहाँ पे 2 आईडी लगा दे और फिर आपको $10 आ जाए। ठीक है, तो अभी भी जो 1 महीने हो गए होंगे ना, या 10 दिन, 12 दिन, कि अब आ जाएगा, अब आ जाएगा, लगा के छोड़ देते हैं, मत करिए। कहीं ना कहीं आपकी आईडी किसी आप ही जैसे लोगों के बीच में चली गई है। कोशिश कीजिए, 3-4 लोगों को ये प्रोग्राम बताइए, अपॉर्चुनिटी बताइए, और तुरंत रिसाइकल करने में जुट जाइए, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। तुरंत 3% आपको कितना डॉलर देंगे? $15। कितना लगाया? 5, कमाया कितना? 15। 300 गुना पैसा कमा लिया। सिर्फ कितने लोगों से? 3 से 5, 6 लोगों से। हम 6 लोग नहीं कमा सकते और हम सोचेंगे कि हम दुनिया में बड़ा नाम कर लिए। वो 6 लोग नहीं मिल रहे जो आपके साथ 500 रुपए से आपका बिजनेस ना शुरू कर ले, 5000 से बिजनेस ना शुरू कर रहे हो, और आप इतना कमा के दिखा रहे हो और फिर भी 6 लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अपॉर्चुनिटी को ठीक से प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बात करते हैं $10 वाले की। $10 वाला जो होता है वो भी आता है इसी तरीके से, वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग जोन। और जैसे ही नॉन वर्किंग जोन में आप काम करते हो, उसी तरीके से इनकम आती है और जाती है। और फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको 3% से $30 आता है, मतलब नियर अबाउट 24 से 2800 रुपए। और आज के टाइम में मैं बताऊं, ये इनकम ना महीने का इंतजार नहीं करती, घंटों का इंतजार करती है। घंटों, 1 घंटे में आपने कमा लिया 24 से 2500 रुपए। कमा के देखना, कभी बाहर जाके बहुत मेहनत लगती है। ठीक है, लेकिन आज अगर हम 6 लोगों को ये बिजनेस बता दिए ना, और आपने तुरंत तुरंत कमाना शुरू कर दिया, वो 6 के 12 हो जाएंगे, 12 के 18 हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, हमारा फेवरेट जोन है जो कि वर्किंग जोन वाला। जब भी आप लोग कोशिश करना, इसके आगे वाला जरूर ले लेना। क्यों? क्योंकि जो वर्किंग वाला होता है वो हमें तुरंत के तुरंत पैसा देता है। 2 पर्सन आएंगे, $40, मतलब $20 वाला ये स्लॉट होगा। 1 पर्सन आएगा, तुरंत $20 आपको, फिर दूसरा पर्सन आएगा, फिर $20। ये कहीं पर भी डिस्ट्रीब्यूट या कहीं से भी आना जाना नहीं होता, ये सिर्फ आपके काम करने से होता है। ठीक है, इसमें मत वेट कर लेना कि 2 में आ गया तो तीसरे में क्यों नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये अपलाइन कुछ नहीं कर सकता, इसमें आपको करना है वर्क। ठीक है, लोगों को बताना, समझाना और उनको ये अपॉर्चुनिटी देना। आप ना एटीट्यूड में जाया करो। मैं तो हमेशा एटीट्यूड में बताती हूँ कि आपको जो अपॉर्चुनिटी दे रही हूँ ना, आपकी भलाई के लिए है। कर लिया तो लाइफ चेंज, नहीं किया तो जैसे हो वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो विश्वास आपको करना चाहिए पहले, क्योंकि हम अच्छे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, दुनिया के वर्ल्ड लेवल के बिजनेस पे हम काम कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। और दूसरी बात, जो सर्कल आप ले रहे हो उससे आपको तुरंत इनकम आ रही है ना, ना आपको इंतजार करना है महीनों का, ना हफ्तों का। विद इन अ सेकंड, माइक्रो सेकंड आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है। तो 2% आपको कितना देंगे? $40। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं,
आपको $40। चौथा स्लॉट आप आता है आपका $40 वाला। ठीक है, देखो ये आपका फिर से आ गया वर्किंग प्लस नॉन वर्किंग। अभी मैंने आपको बताया वर्किंग के बाद वाला जरूर लेना, क्यों वो मैं आगे बताऊंगी किस लिए। 40 वाला आप करोगे, यहाँ पे 3 बार आपको इनकम आएगी, क्योंकि फिर ये नीचे का सर्कल भरेगा जब, तो याद रखना ये जो गोला होता है ना, इसमें सिर्फ 3 नीचे के भरने जरूरी है। 3 जो आपका खाली है ना, अगर ऊपर वाला आके बैठ भी गया है तो कोशिश करना फटाफट 3 भर लीजिए, क्योंकि इससे इनकम आप ही को आनी है फ्रेंड्स। ठीक है, और तुरंत ये री एंट्री हो जाएगी, आपको 3% से $120 आ जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं $240 वाला, अगर $80 का 5वां स्लॉट आप लेते हैं तो आपको 80 80 80 आता है 3 लोगों से, और $240 हो जाता है। अगर मैं आज बात करूं, लोग 10,000 15,000 20,000 कमाने के लिए ना पूरे महीने नौकरी कर रहे हैं, और कुछ लोग तो आज भी नौकरी ढूंढ रहे हैं। क्या आप उनको बता सकते हैं कि आप डिजिटल की दुनिया में एंटर कीजिए, अपने पास एक लैपटॉप, एक फोन, एक मोबाइल रख लीजिए, जिसे आप दिन भर यूट्यूब डिजिटल पे देखते हैं, उसी से आप एक बिजनेस कर लीजिए जिसका नाम है मेटा फोर्स। आगे $160 वाला जो कि वर्किंग है, जो कि 2 लोगों से आपको डायरेक्ट इनकम देता है, $320 मिनिमम। मैंने जो स्लॉट बोला है अभी, अगर मैं बात करूं मिस्टर लाडो सर की, तो उन्होंने भी बोला है $155 तक आपको 5 स्लॉट तक आप स्टार्ट जरूर करें। आगे आता है ऑटो अपग्रेड ऑन और ऑटो अपग्रेड ऑफ सिस्टम। जिस तरीके से वो 6 स्लॉट मैंने बताए, उसी तरीके से डॉलर के प्राइस बढ़ते जाएंगे और आपके स्लॉट के भी प्राइस बढ़ते जाएंगे। ऑटो अपग्रेड की बात करें तो ऑन और ऑफ आपको बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, आफ्टर टर्न ऑफ ऑटो अपग्रेड यू गेट 75% एंड 25% गोज टू प्रोडक्ट फंड कंटिन्यूअसली। मतलब हमारा जो ऑटो अपग्रेड काम करता है, ये आप है, यहाँ पे 2 लोग आए, इन दोनों की इनकम आपके अपलाइन क्रॉस लाइन में चली जाएगी, एक की इनकम आपको आ जाएगी। फिर ये जो नेक्स्ट वाला है, यहाँ से आपका ऑटो अपग्रेड काम करेगा और यहीं पे आपका होल्ड हो जाएगा। और दूसरा जैसे ही आपने तीसरा पर्सन चौथा पर्सन लगाया, और वैसे ही ये होल्ड हो जाएगा, और होल्ड होके ये दोनों मिलके आपका नेक्स्ट स्लॉट ओपन कर देंगे। मैंने क्या बोला आपको, लोग लगाते जाइए, पैसा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये सिस्टम इसी पे काम करता है। और देन रिसाइकल होगा और फिर आप इससे इनकम ले सकते हैं। और इसी तरीके से थर्ड वाला है जो हमारा S3 का काम करता है। $20 वाला मैंने क्यों बोला आपको 40 ले लीजिएगा, क्योंकि 20 वाला आपको तुरंत आ जाएगा, 20 वाला तुरंत आ जाएगा। अगर आपने 40 वाला नहीं लिया फ्रेंड्स, आपने 20 वाला ही लिया, तो कुछ लोग, अभी मेरे पास सवाल भी आता है, मैम 20 वाला लगाए आया नहीं। फ्रेंड्स खोल के देखना, वहीं पे होल्ड है, होल्ड है। जैसे ही 40 खोलेंगे ना, ये 20 वाला अकाउंट में ही आएगा, कहीं और नहीं जाएगा। लेकिन अगर आपने ऑटो अपग्रेड ऑफ कर दिया भाई, तो वो 20 में से भी ना 5 चला जाएगा और 15 ही आएगा। मेहनत 20 की है, 15 की नहीं। कमाने आए हैं, गंवाने नहीं। तो कोशिश कीजिएगा कि प्रोडक्ट फंड में ना जाने के वजह ऑफ मत कीजिएगा, क्योंकि आप अभी आगे बढ़ने के लिए आए हैं। जितना स्लॉट ओपन हो रहा है होते जाए दीजिए, क्योंकि एक टाइम में आपको ये लगेगा कि हमने पहले क्यों नहीं ओपन किया, और ये फीलिंग ना बहुत जल्दी आ जाती है, क्योंकि ये मिनटों में, आपके सेकंड में वर्क होता है। ठीक है, तो प्रोडक्ट फंड में जो जाएगा, इसका अलग डाटा खाता तैयार किया जाएगा। आगे मैं बात करती हूँ स्टार्ट मैक्सिमम स्लॉट। मैंने आपको बताया, मिस्टर लाडो का भी ये कहना है कि आप मैक्सिमम जो स्लॉट है वो खरीदिए, क्योंकि जब आप मैक्सिमम से खरीदेंगे तभी तो आप लोगों को अपने बारे में, अपने प्रोजेक्ट के बारे में लोगों को बता पाएंगे। 5 उंगली एक बराबर नहीं होती। 5 स्लॉट भी लेने वाले ना, 5 लोग भी एक बराबर नहीं आएंगे। कोई लेगा 5, कोई लेगा 4, कोई लेगा 3, कोई लेगा 2 और कोई लेगा 1। लेकिन अगर आपने 1 लिया है ना, तो वो लेगा 1। अगर आपने 2 लिया है तो वो लेगा 1। आपने 3 लिया है तो वो लेगा 2, और वो लेगा 4 लेंगे तो कहेगा 3, और 5 लेंगे तो कहेगा 4। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि सबसे पहले आप लीडरशिप में आइए, बिकॉज यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन। अगर आप अपने आप को इंपॉर्टेंट देते हैं, दैट विल यू गेट द इनकम इमीडिएटली, बिकॉज यू आर द लीडर। तो लीडर हमेशा इंफॉर्मेशन देता है, लीडर हमेशा टेक्नोलॉजी को बताता है, और लीडर हमेशा लीडरशिप दिखाता है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले अपने स्लॉट बढ़ाइए, देन यू गेट द इनकम, बिकॉज आपकी टीम वैसा करेगी जैसा आप करेंगे। ठीक है, लास्ट मैं आपको बताना चाहूंगी, जिन 6 लोगों से मैंने बिजनेस शुरू किया और आज वो मुझे, मैंने लगाया $315 इस गणना के हिसाब से, 5 का 15, 10 का 30,
20 का 80, 40 का $120, और आप देखो 80 का मैंने 240 कमाया था, और अगर 160 वाला जो कि मैंने 6 स्लॉट भी आपको दिखाए थे, $640 अर्न किया। मतलब मैंने पूरा डॉलर काउंट करूं तो 315 लगाया, 25 से 26,000, 6 पीपल के खाली 6 दोस्त तो हम आसानी से बना लेते हैं। उन दोस्तों को बिजनेस नहीं बता सकते, और हम उनके साथ जब हम कमाएंगे ना $1125, 90,000, वो कहेंगे भाई तूने कर लिया ना, जो हम साथ खेले हैं तो हम भी कर लेंगे, क्योंकि हम साथ ही खेले हैं। ठीक है, इसी तरीके से मैं आगे बढ़ती हूँ। फोर्स की ज्वाइनिंग की बात करूं तो आपको सबसे पहले एक ऐप डाउनलोड करना है ट्रस्ट वॉलेट का। इस तरीके की 12 की आएगी, कभी भी लाइव में इस की को मत डिस्क्लोज करना, किसी को मत करना। जूम पे अगर आप कर रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो आपने जूम की स्क्रीन ऑन की है या अगला वाला आपसे बात कर रहा है, बता रहा है, तो आप अपनी स्क्रीन ऑफ कीजिए। कॉपी करके कोशिश मत कीजिएगा किसी और पे पेस्ट कर दीजिए। तो जब भी आप पेस्ट कीजिए उस टाइम पे भी अपनी स्क्रीन ऑफ कीजिए, ठीक है। और किसी को भी ऐसी जगह पेस्ट मत कीजिए, कोशिश कीजिए अपने कॉपी में लिखिए। बहुत से लोग कॉपी में भी लिखते हैं, वो भी गलत लिखते हैं, लिखा हुआ भी सही नहीं लिखते हैं। तो एक एक वर्ड सही लिखिएगा, एक एक शब्द, ठीक है। दूसरा, आपको इस तरीके से अपना ऐड टोकन में जाके टोकन, क्योंकि हमारा डाई पे काम है और डाई हमारा ट्रस्ट वॉलेट में आपको तुरंत मिल जाएगा जब आप पीओएस डाई लिखते हैं और पॉलीगन लिखते हैं, ठीक है। आपके अपलाइन इसको जरूर तैयार करवा देंगे। कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें पैसा तो भाई पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। और पैसा का आएगा कैसे, आपको कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें डाई में इनकम आएगी। अब डाई तो हमारी कंट्री नहीं चलाती, हमारी कंट्री चलाती है इंडियन रुपीज। इंडियन रुपीज को लाने के लिए हम कुछ एक्सचेंजर पे काम करते हैं, जो कि हमारा बाइनेंस एक्सचेंजर है, बहुत सारे एक्सचेंजर है, कॉइन स्विच है, ठीक है, आपका वजीर एक्स है, बहुत सारे हैं, ठीक है, मल्टीपल है। बट अगर ट्रस्टेबल में बात करूं तो बाइनेंस गूगल का एक्सचेंजर है और दुनिया का सबसे बेहतरीन एक्सचेंजर है। तो कोशिश कीजिए कि आप बाइनेंस में केवाईसी कीजिए, सीखिए और सिखाइए। पहले खुद सीखिए, बाइनेंस करना इतनी बड़ी मुश्किल की बात नहीं है, ढेरों इस पे वीडियोस बने हैं केवाईसी कैसे करनी है। तो कुछ लोग केवाईसी भी अभी तक नहीं किए होंगे, तो प्लीज सबसे पहले खुद करिए, फिर आपकी टीम वैसा करेगी। तो बाइनेंस से आप अपना इनकम विद इन अ सेकेंड अपने अकाउंट में ले सकते हैं। फीचर ऑफ फोर्स की बात करें, फोर्स कॉइन जल्दी ही आपको पता है कि लॉन्च होने वाला है। मेटावर्स वेब पॉइंट 3.0 पे इस पे काम होगा। एनएफटी मार्केट प्लेस आएगा, और फोर्स क्लासिक जो कि आ चुका है, और बूस्ट प्रोग्राम जो कि आपको आप ही के ऐप में शो कर रहा है फ्रेंड्स। इसी तरीके से पूरा मेटाफोर्स का फीचर तैयार है, और जिसकी प्रोग्रामिंग तैयार हो जाती है ना, इतना बड़ा प्रोजेक्ट कभी भी ना एक चीज भी कट नहीं कर सकता है। ये कोई ऐसा, अभी तो हमने इसमें पीपीटी में डाल दिया, लेकिन अगर हम ऐसे मिटाने भी चाहेंगे ना तो ऐसा भी नहीं मिट सकता। क्यों? क्योंकि वहां पे लिखा हुआ है कि कब क्या क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, प्री स्टार्ट प्राइस है 50% ऑफ, 16 लाख का ये पूरा स्लॉट है। अगर मैं बात करूं ना, आज मैं अगर 9वें स्लॉट तक पहुंची हूँ, 10वां जल्दी खरीदूंगी, तो क्यों? क्या मेरे पास 2 लाख रुपए पहले से थे, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए पहले से थे? क्या अभी मेरे पास 2.5 लाख रुपए लगाने के पैसे हुए हैं, तो क्या मैं इसी को 5 लाख रुपए लगाऊं स्टैंडर्ड प्राइस में जाके, कि मेरे को अभी खरीदना है, मैं वेट कर लेती हूँ, जब ये 5,120 का होगा तब मैं खरीद लूंगी? भाई आज आपको $5 वाला स्लॉट मिला है, आज खरीद लिए ना, कल किसी एक पर्सन को भी बताओगे ना $10 से, वो आएगा, क्योंकि इसका नाम तब तक इतना बड़ा हो जाएगा ना कि वो $5 ना आपका डबल हो जाएगा। 10 वाला 20 में जाएगा, 20 वाला 40 में। तो अभी भी जो लोग टाइम वेस्टिंग में लगे हैं ना, कि मैं सोच लेता हूँ, कल पूछ के बताऊंगा, घर में जान लूं, कुछ नहीं होने वाला। करना आपको है, डिसीजन आपका है, ठीक है। जो भी आपको इस मीटिंग में लाए हैं, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं, टाइम मत गवाना दोस्त, टाइम मत गवाना, क्योंकि मेटाफोर्स प्रोजेक्ट ना टाइम गवाने का नहीं है, टाइम को ना यूटिलाइज करने का है। आज अगर यूटिलाइज कर लिए ना, एक दिन भी अगर प्लान ना दूं, एक दिन भी फोन पे बात ना करूं, ऐसा लगता है आज आज पूरा दिन खाली गया। तो दोस्त ये आपका बिजनेस है, और बिजनेस ना कभी एक दिन का नहीं होता, जिंदगी भर का होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फर्स्ट मेंबर गेट द 50% मार्केटिंग डिस्काउंट। फर्स्ट इन द फोर्स कॉइन जो भी आएगा उसे फोर्स कॉइन मिलेगा। तो सबसे पहले कोशिश कीजिए जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं कुछ बातें कहना चाहूंगी हमारे सामने, जिनको मैं ग्रेट नमन करती हूँ, और हम सबको पूरी जिंदगी इन्होंने बहुत कुछ सिखाया, और ये ऐसी पर्सनालिटी थे जिन्होंने मुझे बहुत ज्यादा हमेशा हमेशा इंस्पायर किया है। मोटिवेट नहीं कहूंगी दोस्त, इंस्पायर किया है
क्योंकि जिंदगी में इन्होंने जो किया ना बहुत मुश्किल होता है वो करना। और इनका ही एक नोट है, एंड इज नॉट द एंड इफ फैक्ट END मीन्स एफर्ट नेवर डाइज। फ्रेंड्स, एफर्ट कभी भी मरता नहीं। सॉरी, आज अगर आप प्रयास करोगे ना वो कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन आज हम प्रयास ही ना करें तो। बिलीव इन योर सेल्फ मेरा मोटो है। सो थैंक यू वेरी मच बाय मी। और लास्ट में आप सबको कहना चाहूंगी, सॉरी, कि आप सभी अपने पे विश्वास करना, आप सभी मेटाफोर्स पे विश्वास करना, और आप सभी सबसे पहले लीडरशिप पे विश्वास करना। सो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू अनुराग सर। थैंक यू सो मच मैम फॉर अगेन इनवाइटिंग मी। और सर्वप्रथम आपको मैं मेरी ओर से जितने भी फैमिली मेंबर्स पार्टिसिपेंट इस वक्त वेबिनार के अंदर कनेक्टेड हैं, उन सभी की ओर से आपको दिल से आभार। आपने बहुत ही नए नवेले तरीके से हमारे बीच में आज प्लान प्रेजेंट किया है मेटाफोर्स का, और आशा करता हूं कि हम सभी को बेहतर तरीके से समझ में भी आ पाया होगा। साथियों, इसी सेम लिंक सेम पासवर्ड से हमारा सुबह 8 से 9 बजे सेशन रहता है, जिसमें टेक्निकल सेशन पावर्ड बाय टाइगर टीम के फिर से। और आशा करता हूं कि आज का प्लान प्रेजेंटेशन हमें बेहतर तरीके से समझ में आ पाया होगा। और समय अब बिल्कुल भी इजाजत नहीं देता है, तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के वेबिनार को मैं क्लोजिंग की ओर लेकर के जाना चाहूंगा। एक बार मैम का फिर से हम सभी लोग आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव ए ग्रेट फ्यूचर विद मेटाफोर्स ऑल ऑफ यू।